अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन और आज की व्लॉग में बहुत टाइम बाद दोबारा व्लॉग करने जा रहे हैं और इसको कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल कंटिन्यू रखें। मरियम नवाज़ सीएम पंजाब बन गई नाजरीन, सबको पता है। और उन्होंने जो सूट पहना हुआ था जिस टाइम हल्फ ले रही थी उसकी कीमत कितनी है, उस हवाले से भी बात करेंगे। आरिफ अलवी साहब जो तमाम सियासतदानों की निशाने पर है, उनसे मुतालिक क्या बातें आ रही है, बिलावल साहब ने खिताब में क्या कहा, शेर अफजल मरवत के हवाले से बात करेंगे। और प्रोग्राम में स्पेशली बात करेंगे सेनेटर फैसल जावेद जो इमरान खान साहब के बहुत करीबी समझे जाते हैं, वो मंज़िल आम पर आ चुके हैं। और गज़ा के हवाले से बात करेंगे कि मुस्लिम ताकतों के सामने मुसलमान जो है आलमी ताकतों के सामने मुस्लिम ममालिक क्यों खामोश है, उस हवाले से तफसीली बात करेंगे। नाजरीन, जो सेनेटर फैसल जावेद साहब है वो मंज़िल आम पर आ चुके हैं और उन्होंने दरख्वास्त दी है कि मैं इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात करना चाहता हूँ। सेनेटर फैसल जावेद 9 मई के बाद बिल्कुल गायब थे, अब वो बहुत टाइम बाद दोबारा सामने आ चुके और उन्होंने सेनेट में भी दुआदार तकरीब से खिताब किया। उन्होंने सेनेट में दुआदार तकरीर की है और उन्होंने कहा कि जितनों के साथ जुल्म हो रहे पाकिस्तान के अंदर, खुदारा उनका ये जुल्म उनके ऊपर बंद करे, जो अपनों से दूर है उनको सामने लाया जाए और ये जो तमाशा दुनिया में लगाया है, पाकिस्तान के अंदर जो तमाशा लगाया है दुनिया के सामने, उसको बंद किया जाए। तो उन्होंने और दरख्वास्त भी दी है कि इमरान खान साहब से वो मुलाकात करना चाहते हैं। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत साहब जो है वो कहते हैं कि हम 29 फरवरी को नेशनल कौमी असम्बली में यानी नेशनल असम्बली में हल्फ उठाने जाएंगे, यानी वो जाएंगे क्योंकि वो जीत भी चुके और नेशनल असम्बली के वो मेंबर भी है अब तो। और बिलावल भुट्टो साहब का जो बयान सामने आ चुका है, उन्होंने कहा कि सदर आरिफ अलवी के ऊपर 2 मुकदमात होंगे और उन्होंने कहा कि नाज़रीन मैं आपको एक और बात बताऊँ, आर्टिकल 91 है, उसके तहत आप इलेक्शन के बाद 21 दिनों के अंदर अंदर इजलास बुलाएंगे, जो सदर ममलिकत के पास ये इख्तियार होता है और सदर ममलिकत अब तक वो इजलास काल नहीं कर रहे। और बिलावल ने कहा है कि वो इस ओहदे के लायक ही नहीं है कि उसको सदर बनाया जाए या सदर के ओहदे के ऊपर जो वो बैठे हैं, क्योंकि वो आइन शिकनी कर रहे हैं और पाकिस्तान का जो आइन है उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। नाजरीन, बिलावल साहब ने ये कहा कि उन्होंने सियासतदानों के सामने एक बात रखी और जो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा कि तमाम सियासतदानों को चाहिए कि वो एक दूसरे की इज़्ज़त करें, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर इदारे हमें इस्तेमाल करेंगे। और उन्होंने ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में की है सब समझ सकते होंगे साहब, जो आप लोगों के सामने है। उसकी वजह यह है कि जो बिलावल साहब ने कहा है, उन्होंने कहा कि अगर सियासतदान आपस में मिल बैठ कर बात करें, पाकिस्तान के लिए बात करें, तो हम इदारों से आज़ाद हो सकते हैं। फिर हम ये नहीं कह सकते कि हमें इदारे इस्तेमाल कर रहे। और जो बाकी ममालिक के अंदर होता है कि वहाँ पर भी इदारों का अपना ही काम होता है और सियासतदानों का अपना काम होता है, जो पाकिस्तान के अंदर इस तरह बहुत कम देखने को मिल रहा है। नाज़रीन, जो मरियम नवाज़ साहिबा है उन्होंने तो हल्फ ले लिया है और हम उम्मीद भी करते हैं, दुआ भी करते हैं कि पंजाब का कोई मुस्तकबिल अच्छा सा हो। और उन्होंने जो सूट पहना हुआ था उनकी कीमत पाकिस्तानी 60,000 रुपये है और उसको ऑर्डर पर तैयार करवाया गया था। उन्होंने गवर्नर पंजाब से हल्फ लिया और कल जो है वो सीएम पंजाब बन चुकी है। वो अब वज़ीर आला मरियम नवाज़ जो पाकिस्तान की तारीख़ के पहली वज़ीर आला होगी मरियम नवाज़ साहिबा। तो हमारी तो उनके लिए नेक ख्वाहिशात भी है और उनको मुबारकबाद भी देते हैं, लेकिन कोशिश अगर वो करे कि जो मामलात है उसको किसी तरीके से सेट किया जा सके और सियासी इंतकाम की तरफ ना जाया जा सके तो ये बहुत अच्छा होगा। नाजरीन, और दूसरी अहम इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, जो मरियम नवाज़ साहिबा जो बातें करती रही, उन्होंने जो जिस तरह कहा कि एयर एम्बुलेंस की हम कोशिश करेंगे, पंजाब के अंदर ये चेंजिंग करेंगे, वो चेंजिंग करेंगे, तो ये जो सारे काम हैं वो एक नाजिम का जो बंदा होता है, जो एक नाजिम होता है एमपीए वगैरह तक तो ये बात जाती नहीं है, वो ये नाजिम का काम होता है जो मरियम नवाज़ जिसके वादे कर रही है। तो एक सीएम के लिए ये दावे करना और दुआ है कि चले एयर एम्बुलेंस अगर वो करना चाहती है तो करे, ये तो बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान कुछ तरक्की की राह पर तो आगे चलेगा। और आखिर में जो फ़लस्तीन और गज़ा में हो रहा है उसके सामने जो मुस्लिम ममालिक है वो बिल्कुल बेबस है, आलमी ताकतों के सामने खामोश है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान जो है वो इन एजेंडों के ऊपर बहुत बात करते, इन मसलों के ऊपर बहुत बात करते और उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि मुस्लिम ममालिक आलमी अदालत क्यों नहीं जा रही।
جو غزہ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو غزہ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو اگر میں کہوں تو جو ہمارے مسلمان ہیں ماشاءاللہ سے وہ شدید الفاظ میں صرف مذمت کر سکتے ہیں، مرمت تو ان کو کرنا نہیں آتا۔ اگر سارے مسلم ممالک ایک پیج پر آ جائے اور اس غزہ کی ہم مدد کریں، ان فلسطینیوں کی ہم مدد کریں جن کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے، تو یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے اور اسرائیل پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ لیکن ہم مسلم ممالک جو ہم نے فلسطین کو بالکل چھوڑا ہوا ہے، نہ ترکی بات کرتا ہے، نہ سعودیہ بات کرتا ہے، نہ پاکستان بات کرتا ہے، نہ قطر بات کرتا ہے، کوئی بھی بات نہیں کرتا، کیونکہ ہر بندہ اپنے انٹرسٹ اور اپنے مقاصد کے لیے سیاست کر رہے اور حکمرانی کر رہے۔ اپنے میزبان شیراز کو دیجیے اجازت، اور نیکسٹ ولاگ میں ضرور دوبارہ ملیں گے۔ اللہ نے کھوان۔